भाजपा ने इस बार कसकर दबोच लिया है। सीएम नीतीश कुमार से मांग लिया है गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री। आज तक बिहार के होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ही हुआ करते थे, चाहे लालू राबड़ी काल हो या नीतीश कुमार का अब तक का कार्यकाल हो। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा सीएम नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन गया है। गृह विभाग पर भाजपा का दावा है। अब देखना होगा क्या सीएम नीतीश कुमार सिर झुकाते हैं या फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कोई नया पैंतरा आजमाते हैं। देखते रहिए यह वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में होम मिनिस्ट्री की मांग करके बीजेपी ने जदयू को बेहद मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया है। दरअसल 2005 जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से होम मिनिस्ट्री हमेशा से सीएम नीतीश के पास रही है। इसके पहले 1990 से लेकर 2005 तक जब आरजेडी की सरकार होती थी, उस समय भी सीएम लालू प्रसाद यादव या उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल में भी होम मिनिस्ट्री हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहती थी। इसी प्रकार जीतन राम मांझी भी महज 10 महीने के लिए जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग उनके पास ही थी। लेकिन इस बार भाजपा की ओर से बिहार सरकार में गृह विभाग पर मजबूत दावेदारी कर दी गई है, जिसके वजह से मंत्रिमंडल विस्तार तथा वर्तमान में जिन मंत्रियों ने सीएम नीतीश कुमार के साथ शपथ ग्रहण किया, उनको पोर्टफोलियो देने के मामले में देरी हो रही है। विभागों के बंटवारे के मामले में रार ठन गई है। लेकिन इस बार जदयू की स्थिति मजबूत नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में गेंद है कि वे जिस प्रकार चाहे बल्ला उछाल सके। इसलिए क्योंकि 3 वर्षों में लगातार 2 बार सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला है। 2020 में जब ये एनडीए के साथ विधानसभा के चुनाव में उतरे, उस समय इनकी पार्टी को महज 43 सीट मिली और इनके साथ बीजेपी को 75 सीटें थी। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इसके उपरांत 2020 के नवंबर में सरकार गठन होने के उपरांत 2022 के अगस्त आते आते जदयू तथा सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के दामन को छोड़ दिया तथा आरजेडी, कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ गठबंधन कर लिया। चलिए, उस बार जो राजनीति में जो मुनासिब दिखता है वह होता नहीं है। गठबंधन नहीं बनी, नई सरकार बनी, बीजेपी सरकार से बाहर चली गई, आरजेडी कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए, वाम दलों का समर्थन बाहर से था। लेकिन 2024 के जनवरी आते आते सीएम नीतीश कुमार फिर से आरजेडी, कांग्रेस तथा वाम दलों वाली महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ चले आए। बीजेपी के साथ सीएम नीतीश कुमार के दोबारा आने के उपरांत पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस गठबंधन की क्रिया को लेकर कई प्रकार से तीव्र भर्त्सनाएं हुई और जमकर इस मामले की खिंचाई हुई। अब स्थिति यह है कि बिहार में सरकार का गठन हो चुका है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, बीजेपी कोटा से सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। 8 मंत्रियों ने कुल शपथ लिया है, जिसमें हम की ओर से संतोष कुमार सुमन तथा निर्दलीय सुमित कुमार सिंह भी मंत्री बने हैं। अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। हमें जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया है कि गृह विभाग हमेशा की तरह मुख्यमंत्री तथा जदयू के अधीन नहीं रहकर बीजेपी के पास रहेगा तथा जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा, इन दोनों में से किसी एक के पास गृह विभाग के जाने की उम्मीद की जा रही है। सम्राट चौधरी के पास बिहार की होम मिनिस्ट्री जा सकती है। भाजपा की आला कमान ने जदयू पर दबाव बना दिया है। इसी क्रम में आज जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंगेर के सांसद ललन सिंह भी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं, जिसको लेकर यह बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के किसी खास संदेश को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए हैं। तो जो राजनीतिक प्रेक्षकों के माने तो जो मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर तथा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो पेच फंस रहे हैं, उसको हल करने के लिए एक फार्मूला सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पास भेजा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी प्रकार की गुजारिश को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह किस नजरिए से देखते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार में फिलहाल होम मिनिस्ट्री पर बीजेपी के दावे के बाद सीएम नीतीश कुमार समेत पूरी जदयू पार्टी हैरान और परेशान है। बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार झुककर गृह विभाग बीजेपी को देते हैं या नहीं, या फिर बिहार में फिर से नीतीश नीति ही चलेगी और गृह विभाग सदा की तरह फिर से उनके पास ही रह जाएगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।